हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको ऐसे मेरे मन में कुछ चीज़ें आई, मेरे मन में कुछ चीज़ें आती तो मैं बोल देती हूँ। एक छोटी सी कोशिश चैनल का नाम है मेरे। आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं मालूम आपका एक्सपीरियंस क्या है, बट मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिएगा। एक पेरेंटिंग जो होती है, जो एक बच्चों की केयरिंग होती है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार में नहीं रखा है। मेरा जो बेटा है, मेरे बेटे का नाम श्रेष पंत है। और बहुत सारी चीज़ें मैं उसके लिए कर सकती हूँ, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने वो लाइफ़ की चीज़ें देखी हैं कि मेरे पेरेंट्स कैसे वो चीज़ें ले आते थे, कैसे मेरे लिए वो मेरी विशेज़ को पूरी करते थे और कैसे मैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तरसती थी। और कैसे वो मुझे ₹100 देते थे, तो ₹100 में से कहते थे कि आप इस ₹100 में से ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए और ये ₹500 में आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और पूरी जितनी भी कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में जो भी पॉकेट मनी मिलता था, उसका एक कि आप उसको या तो खर्च कर लो या बचा लो या ऐश कर लो या फिर उसको सही जगह पर यूज़ करो। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको भी अपने अपने बच्चे के साथ करना चाहिए क्योंकि एक एज के बाद जब आपका बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो बच्चा नहीं रह जाता है। पहले आप उसे अपना फ्रेंड बनाइए। फ्रेंड इसलिए बनाइए ताकि वो अपनी किसी भी चीज़ों को छुपाए नहीं आपसे, अपनी जो उसकी ज़रूरत है उसको ना छुपाए और जो वो हो सकता है कि आपसे कुछ चीज़ें डर के मारे शेयर ना कर सके, तो प्लीज़ आप उसको सबसे पहले तो जब आपका बच्चा बड़ा होता है, तो आप उसको बच्चा ना समझ करके उसको अपना दोस्त बनाइए। वो आपके साथ कंफर्टेबल रहे, वो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर सके। ऐसा ना हो कि अपने मन में कुछ रखे और उसे बाहर दोस्ती यारी में वो चीज़ें शेयर करनी पड़े क्योंकि दोस्ती यारी अपने तक ठीक है। अभी वो इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि उसके सारी प्रॉब्लम्स को जो उसके फ्रेंड्स सॉल्व करने के लायक हैं, तो वो अपने लेवल पे सॉल्व करेगा। तो मैं आपको खर्चे के लिए बता रही थी। आज मैं अपने बच्चे को, जब वो 8th क्लास में गया था, तो मैंने उसको 200 देना शुरू किया। अब मैं उसको ₹500 देती हूँ मंथली की। बट मैं उसको समझाती हूँ कि ये सिर्फ़ आपकी पॉकेट मनी है। उसमें से जो चीज़ें खाने-पीने का जो भी मन है, वो हमसे कहना। आप इसको कैसे यूज़ करते हो, आप सीखो इसको कि कैसे यूज़ करना चाहिए आपको। और एक चीज़ और सिखाइए कि पैसे कितनी मुश्किल से आप कितना इसको सँभाल के रख सकते हो, कहाँ पे खर्च कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो मेरा बेटा जब इतना चालू हो गया ना वो, कि जब वो उसको मैं कहती हूँ ना कि कभी कहता है कि मम्मा आप मेरे लिए ये चीज़ें ला दो, तो वो कहता है कि मम्मा दे दो मुझे, तो मैं कहती हूँ कि तुझे दिया तो था। तो कहता है नहीं मम्मा वो मेरे मेन यूज़ के लिए है। अभी आपने बोला था ना कि इसमें से फ़ालतू खर्चा ना करो। सबसे बड़ी चीज़ देखिए क्या है कि उसको उस चीज़ से क्या पता चला कि हमें फ़ालतू खर्चा नहीं करना है। जहाँ यूज़ है वहीं खर्च करना है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों की विशेज़ पूरी नहीं कर सकते हैं। कि अगर वो कह रहा है ये चीज़ें दे दो मम्मा मुझे, उसको एक एज में लैपटॉप, उसके एक एज में नहीं कर सकते हैं। तो आपको वो बच्चा ना धीरे-धीरे पैसों की वैल्यू समझेगा और उसको कहाँ यूटिलाइज़ करना चाहिए वो समझेगा। तो आप प्लीज़ ये चीज़ शुरू कर सकते हैं। जैसे मेरा बच्चा करता है, वैसे मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को थोड़ी-थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना शुरू कीजिए। मैं देती हूँ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी साइकिल टूटती है, उसके शर्ट का बटन खराब होता है या फिर उसको कुछ हेयर कटिंग करानी है या फिर कोई कोई चीज़ उसको खाने का मन है कि मम्मा मेरे लिए ये बनाओ, तो मैं उसको भेजती हूँ जाओ मार्केट और ले कर के आओ। आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को देना शुरू कर दीजिए एक एज के बाद। इससे ना उनकी कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा जो है उसको वो पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। क्यों डिस्टर्ब होगा? बच्चा आपका हमारा बच्चा हमारे जो बच्चे हैं वो 12 घंटे में से 4-4 घंटे जो है वेब सीरीज़ देखते हैं और गेम खेलते हैं। उससे बच्चा जो है
वो जो है नहीं बिगड़ता है। और अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगे तो वो बिगड़ने के चांसेस नहीं है, मुझे लगता है वो बन जाने के चांसेस हैं। वो लाइफ में कुछ बन जाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागेगा। और लाइफ में कभी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, उसको बड़ी ही सरलता से जो है ना, बहुत ही ईज़िली जो है, उसको उससे फ़ाइट करने के लिए रेडी रहेगा, चाहे हम हो या ना हो। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि नहीं, अ, उसको एक हिम्मत आ जाएगी कि हर वक़्त मम्मी-पापा ही हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, हमें भी करना है। तो धीरे-धीरे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी शुरू कीजिए। कहीं से भी शुरू कीजिए, किसी भी चीज़ से शुरू कीजिए, बट शुरू कीजिए। अगर हम सिर्फ़ यही डरते रह जाएँगे ना कि बच्चा है, बाहर निकलेगा क्या होगा और कैसे दोस्त मिलेंगे, अ, तो अगर हम इतना सोचते रह जाएँगे ना, तो हम अपने बच्चों को कभी ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। वो सिर्फ़ क्या होगा ना कि हमारा बच्चा बन के ही रह जाएगा। तो प्लीज़ बड़े होकर के उसको भी बच्चे से दोस्त बनने हैं, किसी का हस्बैंड बनेगा, किसी के पिताजी बनेंगे, किसी के दादाजी बनेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाएँ, किसी भी रोल को बहुत अच्छे से निभाएँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। अगर मेरे को आप मेरी मेरी ये छोटी-सी चीज़ें मेरे दिमाग में आती तो बोल देती हूँ। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद थोड़ा-सा भी बात समझ में आया, मेरी बात सही लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मुझे शा मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, आई एम वर्किंग। सो मैं थोड़ा ऑफ़िस से आकर के काम-वाम निपटा कर के जो है, थोड़ी-सी कुछ चीज़ें अगर बोलना चाहूँ, क्योंकि यूट्यूब में बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। मैं थोड़ा-सा मतलब अ, थोड़ा मेरी ये है कि हॉबी भी है कि मैं कुछ बोलूँ, और अगर यूट्यूब के थ्रू मैं कुछ बोल लेती हूँ तो फिर मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।